सुरेंद्र राजपूत, शिक्षा प्राथमिकता लगती है देश की, युवाओं का भविष्य, ये ताक पर नहीं रखा जा रहा क्या? युवा तो नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, उनको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। जो कन्नौज वाला लड़का ब्रजेंद्र है, आप देखो, वो भी तो परिवार ही था ना नरेंद्र मोदी जी का। संदीप भाई, था या नहीं था? आप मुझे बता दो, या ये भाजपा वाले बता दें कि वो परिवार था या नहीं था। मैं आपको 3 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। वो तो परिवार था, इन लोगों को वोट लेने हैं परिवार के नाम से, लेना देना कुछ है नहीं, न नई शिक्षा नीति से न पुरानी शिक्षा नीति से। अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के या शासन, जिसका भी शासन है, उनके सबके जो स्कूल माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जब हमारे यहां पर हमारी सरकार होगी तो अमेठी वाले संजय सिंह साहब हमारे यहां होंगे, और जब आपकी सरकार आ जाएगी तो भाजपा के यहां चले जाएंगे। क्यों? ये जो शिक्षा के जो माफिया है ना सर, ये शासन और सत्ता में संरक्षण पाते हैं, और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण पा रहे हैं। आपके इस यहां चीज तो को देखना पड़ेगा। जो हरियाणा में हो रहा है ना, वो 2018 से 2022 14 बार पर्चे लीक हुए। 2021 का एसआई भर्ती जो थी, जिसमें टॉपर ही नकलची बंदर निकला, वो आपके राज में हुआ। इसमें आप कांग्रेस भाजपा में बांटोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, आप क्यों कांग्रेस भाजपा में बांट रहे हो? आज तो भाजपा है ना वहां, आज तो आपने वहां जांच करी ना। आप जांच करके फिर आप इन्वेस्टिगेशन करो, कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन टिके। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी उस शिक्षा माफिया की, जो जिसके स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो वहां पे हाई स्कूल से लेकर के हर राजनीतिक दल में ऐसे नेता मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। ये सब पर लागू होती है ना। मैं ये दोबारा से रेखांकित करवाना चाहूंगा आपके मुख से। नहीं, ये कह करके आप सत्ता के संरक्षण को नहीं बचा सकते। क्रिमिनल एक्ट है। मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता के संरक्षण में है। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। जिस चीज के मुखालिफ ये लोग आए थे, उन्हीं सारे माफियाओं को अपने यहां क्यों ले लिया इन्होंने? आप मुझे बताओ। शिक्षा माफिया को इन्होंने अपने यहां लेकर के, और पुरानी शिक्षा नीति, यानी जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में जो ये लोग, पहले तो हम लोग एग्जाम की बात कर लें, उस शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, सारा कुछ प्राइवेटाइज क्यों कर दे रहे हैं? जहां पर 30,000 रुपए की फीस होती है नेशनल डिग्री कॉलेज में, वहां पर एमिटी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स की 3 लाख रुपए फीस है। जब 3 लाख रुपए फीस बड़े घर का लड़का देगा तो नकल करेगा। आप मेरे को शिक्षा व्यवस्था फ्री क्यों नहीं करते हो? राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? अब आप आ जाओ, क्या नाम, बेरोजगारों पर। ज्यादा नहीं कहता मैं, अब आप दूसरे बेरोजगारों पर आ जाओ। ये जो शिक्षा माफिया है ना साहब, ये सारे के सारे गलत काम कर रहे हैं, और सबका भाजपा का संरक्षण प्राप्त है इनको। और ये जो आपके पश्चिम वाले गए हैं ना, मैं छू के निकल रहा हूं, चौधरी साहब, इनके यहां भी शिक्षा माफियाओं की वजह से गए हैं, इनका भी काम हुआ। आप आ जाओ, 6800 जो शिक्षा कर हमारे वो थे, टीचर थे। आप संदीप भाई एक काम करो, एक कैमरा लेके आ जाओ हमारे यहां धरना स्थल पर, आपको पता चलेगा। बीएड टीईटी के बच्चे, बीएड के बच्चे, 2012 के बच्चे, एसआई परीक्षा के बच्चे, आप क्या नाम, अभी जो पुलिस भर्ती हुई है, जो जिसको इन्होंने खारिज किया, उसके बच्चे, आरओ की परीक्षा के बच्चे, सब मिलाकर के खाली उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर के बच्चे बेरोजगार सड़क पे बैठे हैं। ये भी तो मोदी जी का परिवार है। आप पहली चीज को गाड़ी देते रहो। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया आपने क्या कर दिया? 10 साल में क्या गाड़ी देने के लिए आए थे आप 2014 के बाद? कि हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, हम तो कांग्रेस को गाड़ी देके अपना काम चलावेंगे। भाई आपको अगर गाली देके कांग्रेस को काम चलाना है तो आप सत्ता से हट जाओ, गाली देते रहो। आपको 2018 दिखाना है, दिखाते रहो, गाली देते रहो अशोक गहलोत को। आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना मेरे को। तो गुजरात में क्या कर रहे हो? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।